दोस्तों, क्या आपके पार्टनर ने आपके साथ कभी कोई ऐसी बात करी है या की है जिससे आपको तकलीफ पहुंची है, और जब आपने उनसे इस बारे में बात की तो वो पूर्ण रूप से मुकर गए हों या मुकर गई हो और स्पष्ट कहा हो कि अरे तुम तो पागल हो या ओवर थिंकिंग करते हो या करती हो, मैंने तो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की, और आप अपनी ही अकल पर, अपने ही विचारों पर शक करने लगे हो कि क्या ये सत्य है, वास्तव में ऐसी बात नहीं हुई या ऐसी घटना घटित नहीं हुई, क्या मैं ही गलत हूँ। यदि आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो आप संभल जाइए, ये किसी नॉर्मल रिश्ते के लक्षण नहीं है। आप शिकार हो रहे हैं गैस लाइटिंग के। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर गैस लाइटिंग क्या है, इसके क्या क्या नुकसान है, और यदि हम गैस लाइटिंग में फंस गए हैं तो अपनी हीलिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। गैस लाइटिंग एक तरह का इमोशनल एब्यूज है, जहां सामने वाला आपको बताता है कि आपके विचार, आपकी सोच पूरी तरीके से गलत है और वो आपको अब्यूज करता है। उसका उद्देश्य पूरी तरीके से आपको अपने कंट्रोल में करने का है। अब हम बात करेंगे कि ये आपके रिलेशन को कैसे प्रभावित करती है। इसका पहला लक्षण है शिफ्टिंग द ब्लेम। गलती पार्टनर करेगा लेकिन अपनी बात को इतनी चालाकी से घुमाएगा कि अंत में आप ही उससे माफी मांग रहे होते हैं। दूसरा, सच को नकारना। वो आपको इंसल्ट भी कर देगा लेकिन आपको बेइज्जत करने के बाद स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा या तो मैं मजाक कर रहा था या मैं जो बात कह रहा था या कह रही थी तुम तो उसे समझे ही नहीं। तीसरा है कमजोरी का फायदा उठाना। वो आपके सीधेपन को, नासमझी को, मासूमियत को ढाल बना करके आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। गैस लाइटिंग का शिकार होने के बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। ये एक हंसते खेलते इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। आप खुद पर डाउट करने लगते हैं और आपका ये सेल्फ डाउट आपको निर्णय नहीं लेने देता। आप हर छोटे छोटे निर्णय के लिए अपने पार्टनर पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सही निर्णय तो आपका पार्टनर ही ले सकता है। मेंटल थकावट और एंजाइटी आपके जीवन का एक हिस्सा बनती चली जाती है, क्योंकि आपका खुद पर से विश्वास हट जाता है और हर निर्णय के लिए आप अपने पार्टनर पर ही निर्भर हो जाते हैं। हर समय आपको डर लगता है कहीं आप गलत निर्णय ना ले लें। तीसरा है पहचान खो देना। आप भूल जाते हैं आप क्या हैं, आपकी पहचान क्या है। आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर की मुट्ठी में आ जाते हैं, उसके काबू में रहते हैं, उसके कंट्रोल में रहते हैं और आपके निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि यदि हम इस जाल में फंस गए हैं तो कैसे हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका है रियलिटी चेक टेक्निक। इसमें आप धीरे धीरे छोटे छोटे निर्णय लेने लगे। आप गंभीर हैं, निर्णय लेने में सक्षम है, ये बात प्रतिदिन आप अपने आप से कहिए। मैं बहादुर हूँ, मैं अपने निर्णय लेने में सक्षम हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। छोटे छोटे निर्णय जब आप सही लेंगे तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है वो वापस से आने लगेगा और आप में आत्मविश्वास आएगा, आपकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। दूसरा है नो आर्ग्यूमेंट और बाउंड्री सेट करना। आप देखिए कि जब आप छोटे छोटे निर्णय लेते हैं तो ये आपको खुशी और आत्मविश्वास देने के साथ साथ आपके बड़े निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। यदि इस दौरान आपसे कोई निर्णय गलत भी हो जाए तब भी आप अपने आप को डिप्रेस्ड मत करिए और ये सोचिए कि मैंने लगभग 90% निर्णय सही लिए हैं, यानी मैं एक बेहतर इंसान हूँ। निर्णय लेने की क्षमता मेरे अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। मैं एक सफल इंसान हूँ। जितनी बार आप अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे, लगातार आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा और आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। तीसरा है सेल्फ वैल्यू को रीबिल्ड करना, यानी आप अपनी कीमत को खुद पहचानिए। आप अपनी हॉबीज पर ध्यान रखिए, ऐसी चीजों पर ध्यान रखिए जो आपको खुशी प्रदान करती है। अपने पार्टनर से थोड़ी सी दूरी बनाइए। अपने ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में उठना बैठना शुरू कीजिए जो आपको आत्मविश्वासी बनाते हो, जो आपके हमदर्द हो और जो आपके शुभचिंतक हो।
दोस्तों, किसी से प्यार करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी मानसिक शांति और अपने वजूद को दांव पर लगा दें। जो रिश्ता आपको खुद की नजरों में छोटा कर दे, वो रिश्ता कहलाने के लायक नहीं है। ध्यान रखें, आपका आत्मविश्वास ही आपके जीवन में खुशियों को लाता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें। बहुत से लोग बिना गैसलाइटिंग को जाने इस दर्द को सह रहे हैं। इसलिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।